है दोस्तों, आप सभी का कोड विद B2 में स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे लारावेल प्रोजेक्ट जो हमने पिछली वीडियो में क्रिएट किया था। तो इस प्रोजेक्ट का हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझेंगे और साथ ही में लाइफ साइकिल भी समझेंगे और हमारा फर्स्ट लारावेल प्रोजेक्ट रन भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि क्या है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स, कौन सी डायरेक्टरी में क्या क्या है वो भी हम साथ में समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली है डायरेक्टरी ऐप डायरेक्टरी। ऐप डायरेक्टरी के अंदर 5 सब फोल्डर्स आते हैं। सबसे पहला फोल्डर है कंसोल, जहाँ पर हम कस्टम कमांड्स क्रिएट हो गए और उस कमांड की हेल्प से हम कुछ भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है एक्सेप्शन डायरेक्टरी। एक्सेप्शन में हम जितने भी एक्सेप्शन हैंडलर है वो रख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एक हैंडलर डॉट PHP है, उसका यूज़ करके हम एक्सेप्शन को मैनेज करेंगे और कस्टम एक्सेप्शन भी हम बना सकते हैं। उसके बाद है HTTP कंट्रोलर्स। HTTP फोल्डर में 2 फोल्डर आते हैं, कंट्रोलर और मिडलवेयर। कंट्रोलर से हम हमारा बिजनेस लॉजिक लगाएंगे, ठीक है, और कंट्रोलर भी हम क्रिएट करेंगे। साथ ही में मिडलवेयर जो हमारे ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होगा, तो मिडलवेयर सारे यहाँ पर क्रिएट हो गए। ठीक है, और कर्नल डॉट PHP है जो कंट्रोलर और मिडलवेयर को एग्जीक्यूट करवाती है। ठीक है, उसके बाद मॉडल्स है, यहाँ पर हमारा मॉडल क्रिएट होगा। बाय डिफ़ॉल्ट अभी यूज़र डॉट PHP ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है, उसके बाद है प्रोवाइडर। यहाँ पर सारी सर्विस प्रोवाइडर होगी, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट 5 सर्विस प्रोवाइडर एडेड है। ऐप सर्विस प्रोवाइडर, ऑथ सर्विस प्रोवाइडर, ब्रॉडकास्ट सर्विस प्रोवाइडर, इवेंट सर्विस प्रोवाइडर, राउट सर्विस प्रोवाइडर। आप खुद की भी सर्विस प्रोवाइडर ऐड कर सकते हैं और उसको कर्नल डॉट PHP में आपको ऐड करना होगा ताकि वो उसको यूज़ कर सके। ठीक है, इतना था ऐप फोल्डर। ठीक है, उसके बाद है बूटस्ट्रैप फोल्डर है। बूटस्ट्रैप फोल्डर में एक ऐप डॉट PHP होती है, ठीक है, जिसमें पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता है और साथ ही में पैकेजेस और सर्विस डॉट PHP एक कैश फोल्डर में होती है। ठीक है, जिससे वेंडर फोल्डर लोड होता है। उसके बाद आता है कॉन्फ़िग। यहाँ पर कॉन्फ़िग के फोल्डर में हमारे कई सारे कॉन्फ़िगरेशंस ऐड कर सकते हो, जैसे कि ऐप के रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन ऐड करने के लिए ऐप डॉट PHP है। ऑथ के रिलेटेड ऑथ डॉट PHP है। यहाँ पर ब्रॉडकास्ट के रिलेटेड भी है, ब्रॉडकास्टिंग डॉट PHP, कैश डॉट PHP, कोर्स डॉट PHP, डेटाबेस डॉट PHP। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर में सारी कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है और हम कस्टम भी बनाकर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है डेटाबेस। डेटाबेस में टोटल 3 फोल्डर है। सबसे पहला है फैक्ट्री, उसके बाद है माइग्रेशन, उसके बाद है सीडर। इन तीनों को हम डीप में बाद में समझेंगे वीडियोस में। ठीक है, तो यहाँ से हम डेटाबेस के टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसका जो कॉलम्स है वो भी हम ऐड कर सकते हैं डेटाबेस फोल्डर से। ये हमारी पब्लिक फोल्डर है, यहाँ पर हमारी CSS जावास्क्रिप्ट की फाइल रहेगी। ठीक है, उसके बाद है रिसोर्स फोल्डर। यहाँ पर हमारे व्यूज़ फोल्डर है, मतलब यहाँ पर हमारी जो ब्लेड फाइल है, HTML फाइल है, वो रिसोर्स फोल्डर में ऐड होगी। ठीक है, उसके बाद है राउट में टोटल अभी 4 फाइल है, API डॉट PHP, चैनल्स डॉट PHP, console डॉट PHP और वेब डॉट PHP। API डॉट PHP स्पेशल API क्रिएट के लिए यूज़ होती है। यहाँ पर हम API के राउट्स ऐड कर सकते हैं, URL ऐड कर सकते हैं। फिर चैनल्स डॉट PHP है, जो हम चैट एप्लीकेशन बनाते हैं उसके सॉकेट्स के रिलेटेड हम यहाँ पर उनके राउट्स लिखेंगे। console डॉट PHP हम अब खुद के कमांड बनाने के लिए यहाँ पर उनके राउट्स लिखेंगे, तो उनके रिलेटेड console डॉट PHP में आएगी। उसके बाद है वेब डॉट PHP।
जो वेबसाइट के लिए हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर वेबसाइट के रिलेटेड जो भी राउट्स है वो यहाँ पर हम ऐड करेंगे। ठीक है, आप अपना कस्टम भी बना सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एडमिन राउट बनाना चाहते हो तो एडमिन डॉट PHP भी बनाएंगे। वो हम राउटिंग के रिलेटेड जब हम समझेंगे तब हम डीप में समझेंगे। ठीक है, बाद में है स्टोरेज। स्टोरेज में यहाँ पर हमारा लॉग्स होते हैं, साथ ही में हम यहाँ पर फोल्डर इमेजेस, वीडियोस और PDFs को यहाँ पर हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि फाइल अपलोड करेंगे तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर स्टोर करेंगे। ठीक है, बाद में आता है टेस्ट फोल्डर। यहाँ पर फीचर और यूनिट टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पर हम फीचर टेस्टिंग के लिए बना सकते हैं कोई भी कस्टम है, और उसके साथ हम यूनिट टेस्टिंग के लिए रिलेटेड भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट रिलेटेड था। अब आता है वेंडर फोल्डर। वेंडर फोल्डर ये कंपलसरी है। ठीक है, मतलब अगर आपके प्रोजेक्ट में अगर वेंडर फोल्डर नहीं होगा तो वो वर्क नहीं करेगा। तो ये वेंडर फोल्डर जनरेट होता है composer.json में लिखी हुई चीज़ों से। अब चाहोगे यहाँ पर नीचे composer.json है। ठीक है, तो यहाँ पर सारे जितने भी लाइब्रेरीज है जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे लारावेल प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी है, ठीक है, वो सारी यहाँ पर लाइब्रेरीज लिखी गई है। जैसे ही हम कंपोज़र अपडेट या कंपोज़र इंस्टॉल करते हैं इस प्रोजेक्ट में तो वेंडर फोल्डर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। साथ ही में कंपोज़र.json के ऊपर से कंपोज़र लॉग फाइल जनरेट होती है। अगर आप कंपोज़र.json को बदलते हैं तो कंपोज़र अपडेट से कंपोज़र लॉग फाइल का भी डेटा बदल जाता है। ठीक है, तो composer.json इज़ कंपलसरी, वो होना ज़रूरी है आपके प्रोजेक्ट में। ठीक है, और composer.json में आपके प्रोजेक्ट की डिटेल्स और लाइब्रेरीज रिलेटेड इसमें स्टोर होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर नेम है, टाइप प्रोजेक्ट है, ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन है, वो सब composer.json में होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका फ्रेमवर्क जो लारावेल का इंस्टॉलेशन है वो सब कुछ लाइब्रेरीज जो है रिक्वायरमेंट्स है वो सारे कुछ यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, तो उस हिसाब से कंपोज़र लॉग बनेगा और उसके ऊपर से वेंडर फोल्डर क्रिएट होगी। ये वेंडर फोल्डर में सारी बाय डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरीज है। ठीक है, उसके बाद आता है .env है। ठीक है, env में आप आपके ऐप रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन है, नेम है, आप यहाँ पर रख सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पर नहीं रखना है तो कॉन्फ़िग फोल्डर है उसमें आप रख सकते हो। ठीक है, तो env में कुछ जो कांस्टेंट जो वेरिएबल्स है वो आप एनवायरनमेंट के रिलेटेड है वो यहाँ पर आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पेमेंट गेटवे के रिलेटेड कोई भी हो, वो सारी चीज़ें मेल रिलेटेड हो तो आप यहाँ पर उसके क्रेडेंशियल्स रख सकते हैं env में। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही था डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी हम इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो रन करने के लिए क्या करना होगा, आपको टर्मिनल पहले ओपन कर लेना होगा। ठीक है, जो प्रोजेक्ट तक का जो है वहाँ तक डायरेक्टरी तक आ जाना है। बाद में आपको लिखना है कमांड php artisan serve। ठीक है, इतना लिखने से आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। यहाँ पर एक URL आएगी। ठीक है, इस URL को क्लिक करोगे, ठीक है, फॉलो लिंक, तो यहाँ पर देखो एक प्रोजेक्ट बन गया है, मतलब ये रन हुआ है। ठीक है, तो हमने ये लारावेल प्रोजेक्ट को जो हमारा फर्स्ट है वो रन कर लिया है। ठीक है, तो हम अभी क्या समझेंगे लारावेल की लाइफ साइकिल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, रिक्वेस्ट जाएगी, क्लाइंट एक रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से कि भाई मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट सबसे पहले जाएगी। वो रिक्वेस्ट कहाँ पर जाएगी, सबसे पहले सर्वर
पर जाएगी सर्वर के बाद वो पब्लिक में index.php में जाएगी। तो चलो हम पब्लिक में index.php में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पब्लिक फोल्डर है और यहाँ पर index.php है। ठीक है, यहाँ पर वो आएगी। ठीक है, और सबसे पहले जो एग्जीक्यूट होना है वो एग्जीक्यूट होगा। तो वो रिक्वेस्ट index.php में जाने के बाद यहाँ पर autoload.php पे रन होगी। तो इसलिए वेंडर फोल्डर और autoload.php का कंपलसरी होना ज़रूरी है, क्योंकि जब प्रोजेक्ट की सबसे पहली जो रिक्वेस्ट आती है तो वो सबसे पहले autoload पे जाती है। ठीक है, तो पब्लिक index.php जाएगी, बाद में bootstrap autoload.php में जाएगी, बाद में bootstrap start.php और bootstrap app.php में जाएगी। ठीक है, यहाँ पर लाइन के लाइन देखो, यहाँ पर जैसे autoload मिल जाएगा उसकी सारी लाइब्रेरीज एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए bootstrap app.php का कोड लिखा है, मतलब वो bootstrap app.php में जाएगी। ठीक है, यहाँ पर bootstrap में आप जाएंगे, app.php है। ठीक है, तो ये पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यहाँ पर कर्नल जो है वो हमारे कर्नल में सेव हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो वेंडर फोल्डर में जो कर्नल के रिलेटेड जो डेटा है वो सारा डेटा कॉपी और मूव हो जाएगा हमारे app.html कर्नल में और एक ऐप कंसोल कर्नल में यहाँ पर हो जाएगा। और एक्सेप्शन हैंडलर है, उसका डेटा कॉपी होकर हैंडलर क्लास में चला जाएगा जो कंसोल फोल्डर में था। ठीक है, तो इसके बाद वो रन होगा और index.php यहाँ पर हैंडलर होगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या रन हो रहा है, http kernel.php एग्जीक्यूट होगा जो अभी हमने देखा। ठीक है, तो हम ऐप में जाएंगे, http फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पर kernel.php है। ठीक है, तो यहाँ पर वो जाएगा और यहाँ पर देखो ये मिडलवेयर सारे रखे हैं, तो ये मिडलवेयर्स भी चेक करेगा जब प्रोजेक्ट रन होगा। साथ ही में वेब के मिडलवेयर है, एपीआई, अगर एपीआई रन करे तो एपीआई के मिडलवेयर में वो चेक करने जाएगा कौन सा मिडलवेयर लगा हुआ है राउट में, इस राउट में लगा हुआ है कि नहीं, वो सब भी चेक करेगा। ठीक है, यहाँ पर सारे मिडलवेयर एलाइजिस एडेड है और कस्टम आप बना सकते हो। फ्यूचर वाले वीडियो में हम एक मिडलवेयर भी ऐड करेंगे साथ ही में। ठीक है, उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर और रजिस्टर होगी, मतलब जो ये सारी प्रोवाइडर है, ऐप सर्विस प्रोवाइडर है और सर्विस प्रोवाइडर है, वो सारी सर्विस प्रोवाइडर रन भी होगी और रजिस्टर होगी। जो जो रजिस्टर करनी है उस हिसाब से रजिस्टर होगी। और रजिस्टर हो जाने के बाद यहाँ पर देखो एक रजिस्टर का है और साथ ही में बूट का है, तो पहले वो रजिस्टर होगी और उसके बाद बूट होगी। और उसके बाद वो सर्विस प्रोवाइडर के हिसाब से जो भी सर्विस जो वर्क करनी है वो करेगी। जैसे कि राउट में सर्विस प्रोवाइडर में देखो यहाँ पर एपीआई में इस तरह से रखा हुआ है कि एपीआई रेट लिमिटर रखा है। देखो यहाँ पर एपीआई के रिलेटेड अगर जाना है तो राउट की API.php वर्क करेगी और वेब के रिलेटेड web.php में आप रख सकते हो। यहाँ पर आप अपनी दूसरी पर्सनल कस्टम ऐड करके यहाँ पर एग्जीक्यूट करवा सकते हो। ठीक है, तो जो भी राउट होगा वो बाद में यहाँ पर राउट में जाएगा और वो डिस्पैच रिक्वेस्ट होगी, राउटर में जाएगी। देखो यहाँ पर राउटर है, तो उसके बाद web.php में जाएगी वो रिक्वेस्ट, यहाँ पर web.php में जाएगी। अभी देखो बाय डिफ़ॉल्ट राउट गेट स्लैश में एक व्यू फाइल रिटर्न की गई है। तो इन फ्यूचर में हम डायरेक्ट व्यू फाइल रिटर्न नहीं करेंगे, सबसे पहले कंट्रोलर में जाएगा, कंट्रोलर में जो भी लॉजिक होगा वो रन होने के बाद व्यू फाइल में जाएगा। ओके, तो राउटर से कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड है और उसके बाद
व्यू फाइल आएगी और उसके बाद सर्वर पर फिर से जाएगी और वो रिस्पॉन्स हमारे क्लाइंट को देगी, जैसे इस तरह से वो दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से लारावेल की लाइफ साइकिल वर्क करती है। ठीक है, आपको अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं इसकी अगर दूसरे वीडियो भी बनाऊंगा लाइफ साइकिल के रिलेटेड, अगर आपको समझ में ना आए। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे राउटर के रिलेटेड समझेंगे। ठीक है, राउटर के बाद हम कंट्रोलर कैसे कनेक्ट करना है वो भी समझेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। कोड विद B2 चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।